मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का कक्षा 12 की सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए दोस्तों, हम तीसरी एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। तीसरी एक्सरसाइज में अब तक हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ चुके हैं। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे आज। देखिए दोस्तों, 3.2 प्रश्नावली को पढ़ने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या उनका मतलब होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट दो आव्यूह का। देखिए दोस्तों, आप जानते हो गणित में चार मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? चार मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। एक तो होती है जोड़, एक होती है घटाव, एक होती है गुणा और एक होती है भाग। तो यहां हम आव्यूह में तीन संक्रियाएं पढ़ते हैं, जोड़, घटाव, गुणा। भाग वाली संक्रिया हम आव्यूह में नहीं पढ़ते हैं। तो अब हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, दो आव्यूह का योग, दो आव्यूह का घटाव, दो आव्यूह का गुणन। तो हमें ये समझना है कि कब दो आव्यूह जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, कब दो आव्यूह का घटाव होता है, कैसे होता है, और कैसे दो आव्यूह का गुणनफल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर एक, दो आव्यूह का योग। देखिए दोस्तों, सबसे पहली और मुख्य बात कि कोई भी दो आव्यूह का योग करने के लिए, किन्हीं भी दो आव्यूह का योग करने के लिए सबसे मुख्य शर्त यही है कि उनका क्रम समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? उनका क्रम समान होना चाहिए। किसके लिए? योग करने के लिए। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने एक आव्यूह ए लिया है, A11, A12, A13, A21, A22, A23। देखिए दोस्तों, ये कितने क्रम का आव्यूह है? दो पंक्तियां हैं ना, दो पंक्ति और स्तंभ कितने हैं? तीन। तो ये 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह है। और एक दूसरा आव्यूह मैंने ले लिया बी, ये टॉपिक करवा देंगे। देखिए दोस्तों, बी एक दूसरा आव्यूह है, B11, B12, B13, B21, B22, B23। देखिए दोस्तों, इसका भी क्रम कितना है? 2 × 3 क्रम है। मैं कह रहा था कि हमें यदि इन दोनों आव्यूह को जोड़ना है तो सबसे पहली कंडीशन, दोनों के क्रम समान होने चाहिए। तो देख सकते हो, मैंने ए का क्रम क्या लिया है? 2 × 3। बी का क्रम भी क्या है? 2 × 3। तो इसका मतलब हम इन दोनों आव्यूहों का जोड़ कर सकते हैं। तो a + b बराबर में, तो पहले a लिख लेंगे हम, A11, A12, A13, A21, A22, A23। फिर प्लस लगाएंगे, फिर b का मान लिखेंगे, B11, B12, B13, B21, B22, B23। देखिए दोस्तों, हमें इनको जोड़ना है। तो दो आव्यूह का योग कैसे होता है? ध्यान रखना, संगत अवयव जुड़ते हैं। कैसे जुड़ेंगे दोस्तों? संगत अवयव जुड़ते हैं। अब आप कहोगे सर, संगत अवयव का मतलब क्या हुआ? मैं समझाता हूं ना। देखिए दोस्तों, 1 1 का संगत होता है 1 1, 1 2 का संगत 1 2, 1 3 का संगत 1 3, 2 1 का संगत 2 1, 2 2 का संगत 2 2, और 2 3 अवयव का संगत कौन सा होगा दोस्तों? 2 3 ही होगा। तो योग करें इनका, तो A11 में कौन सा अवयव जुड़ेगा? B11। A12 में कौन सा अवयव जुड़ेगा? B12। A13 में कौन सा अवयव जुड़ेगा? B13 जुड़ेगा। इसी प्रकार A21 में कौन सा जुड़ेगा? B21। A22 में कौन सा जुड़ेगा? B22। और A23 में कौन सा जुड़ेगा? B23 जुड़ेगा। तो इस प्रकार से दो आव्यूहों का योग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि देखिए, कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, आव्यूह ए ले लिया, जैसे मैंने 2 - 1 3 5। कितने क्रम का है ये? 2 × 2 क्रम का है। और एक आव्यूह बी ले लिया मैंने, 4 5 -
3 2। ठीक है दोस्तों, ये है, ठीक है, ये भी कितने क्रम का है, 2 × 2 क्रम का है। तो अब हमें इन दोनों अवयवों का योग करना है। क्या करना है, योग करना है। तो पहले लिखेंगे ए, तो देखिए 2 - 1 3 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्लस दूसरा अवयव 4 5 - 3 2। अब हम जानते हैं दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन क्या थी दो अवयव के योग करने की, कि दोनों अवयव के क्रम समान होने चाहिए। तो दोनों के क्रम समान हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो योग करेंगे a + b बराबर में संगत अवयव जुड़ेंगे ना दोस्तों, 2 के संगत 4, -1 के संगत 5, 3 के संगत -3, 5 के संगत 2। तो 2 + 4 -1 + 5, 3 + -3। ध्यान देना दोस्तों, मैंने योग ही किया है ना, क्योंकि योग करना है। और किसके साथ योग करना है, -3 के साथ। 5 + 2। अब इसे हल करें दोस्तों, a + b बराबर में 2 और 4 6, -1 + 5 कितना होता है, प्लस का 4। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा ना, और 5 और 2 7। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दो अवयवों का योग बहुत आसान होता है। तो एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अगला गुणधर्म देखेंगे दोस्तों कि दो अवयवों का घटाव। किस प्रकार हम दो अवयवों का घटाव करते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैंने एक अवयव लिया, एक दूसरा अवयव लिया। जिस प्रकार योग करने के लिए मुख्य शर्त क्या थी कि दोनों का क्रम समान होना चाहिए, वही शर्त यहाँ पर भी लागू होती है कि दो अवयवों का घटाव करने के लिए दोनों का क्रम कैसा होना चाहिए दोस्तों, समान होना चाहिए। तो दोनों का क्रम कैसा लेंगे, हम समान लेंगे। तो देख सकते हो ये कितने क्रम का लिया है, 2 × 3 क्रम का, और ये भी कितने क्रम का है, 2 × 3 क्रम का। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, मुझे घटाव करना है। तो क्या लिखूंगा, a - b। तो a का मान लिखा माइनस अवयव b का मान लिखा। तो सेम है, जहां हम जोड़ कर रहे थे, अब बजाय जोड़ करने के हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो देखिए दोस्तों संगत अवयव घटते हैं, ये आप समझते होंगे। जब हम जोड़ने में संगत अवयव काम में लेते हैं, तो घटाने में भी क्या करेंगे, संगत अवयव काम में लेंगे। तो a11 के साथ कौन जुड़ेगा, अब यहाँ पे सॉरी घटाना है ना, a11 के साथ कौन घटेगा, b11। a12 के साथ कौन घटेगा, b12। a13 के साथ कौन घटेगा, b13। a21 के साथ b21, a22 के साथ b22, और a23 के साथ घटाएंगे कौन सा अवयव, b23। देख सकते हो दोस्तों, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो ये हो गया हमारे दो अवयवों का घटाव। तो देखिए दोस्तों वही उदाहरण लिया है मैंने। अब करना यह है, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जैसे अवयव ए है, अवयव बी है, और इन दोनों अवयव का मुझे करना है घटाव। क्या करना है दोस्तों, घटाव करना है। तो जिस प्रकार हमने जोड़ किया था, उसी प्रकार हमें क्या करना है, घटाव करना है। तो मैं इस उदाहरण को आपके लिए छोड़ रहा हूं, ताकि आप इसे एक बार करके देखें और समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार करते हैं। यदि आपके जोड़ समझ में आ गया तो डेफिनेटली ये भी समझ में आ गया होगा। तो आप इसको आगे करके देखिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, दो अवयवों का गुणन। दो अवयवों का गुणन। तो दो अवयव का गुणन हम किस प्रकार करते हैं, और गुणा करने के लिए क्या उसकी शर्त होती है। तो देखिए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि एक अवयव ए है और एक दूसरा अवयव बी है। ध्यान से समझना दोस्तों, पहले मैं कंडीशन की बात करूंगा कि दो अवयव का गुणा करने के लिए सबसे मुख्य शर्त क्या है। तो मान लीजिए कोई अवयव ए है और एक दूसरा अवयव बी है। अवयव ए का क्रम मानो m1 × n1 है। माना अवयव ए का क्रम m1 × n1 है, और माना बी अवयव का क्रम m2 × n2 है। क्रम लिखा है दोस्तों, केवल मैंने क्या लिखा है, क्रम लिखा है।
माना अवयव ए का क्रम m1 गुणा n1 है, माना अवयव b का क्रम m2 गुणा n2 है। यदि मैं a गुणा b कर रहा हूं, ध्यान से समझना दोस्तों, यदि मैं a गुणा b कर रहा हूं तो पहले कौन गुणा हो रहा है? a, तो पहले क्रम लिखूंगा a का, फिर कौन गुणा हो रहा है? b, तो फिर क्रम लिखूंगा b का। और आपको करना क्या है? एक बीच में बक्सा बनाना है, ऐसे ये बीच बीच में क्या बनाना है? बक्सा बनाना है। और आपको जांच करनी है कि ये दोनों अवयव समान हैं या नहीं हैं। अगर ये दोनों अवयव समान हैं, ध्यान से समझना दोस्तों, अगर ये दोनों अवयव समान हैं तब a गुणा b होगा। a गुणा b कब होगा? जब ये दोनों संख्याएं कैसी होंगी? समान होंगी। ये दोनों संख्याएं जब समान होंगी तब हम कहेंगे कि a गुणा b होगा। और जो a गुणा b होने के बाद हमें अवयव मिलेगा, a गुणा b होने के बाद हमें जो अवयव मिलेगा वो कितने क्रम का मिलेगा? m1 गुणा n2 के क्रम का मिलेगा। कितने क्रम का मिलेगा? m1 गुणा n2 के क्रम का मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहां से हो सकता हो आपके कम समझ में आया हो, तो इसको एक मैं उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने एक अवयव a लिया है, ध्यान से देखना, 1 2 5 7 8 3। देखिए दोस्तों, इस अवयव का क्रम कितना है? 2 गुणा 3 है। एक दूसरा अवयव ले रहा हूं मैं b, ध्यान से देखना, तो 1 3 2 7 9 8। देखिए दोस्तों, इस अवयव का क्रम कितना है? 3 गुणा 2, क्योंकि इसके अंदर 3 तो पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, तो इस अवयव का क्रम कितना हुआ? 3 गुणा 2 हुआ। तो देखिए दोस्तों, अब मुझे पता करना है कि a गुणा b होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एक a पहले लिखा है ना, तो a का क्रम पहले लिखूंगा। a का क्रम कितना है? 2 गुणा 3। अब इसके बाद मैं किसका क्रम लिखूंगा? b का। कितना है? 3 गुणा 2। बीच बीच वाली संख्याओं के लिए बनाया मैंने बक्सा। क्या देखिए दोस्तों, बराबर आ रही हैं संख्याएं? आ रही है, बिल्कुल। तो इसका मतलब a गुणा b होगा। और गुणा होने के बाद जो हमें अवयव मिलेगा वो कितने क्रम का मिलेगा? 2 गुणा 2 क्रम का मिलेगा। कितने क्रम का मिलेगा दोस्तों? 2 गुणा 2 क्रम का। अब देखिए, मान लीजिए ba ज्ञात करना हो, देखो ये भी तो निकाल सकते हैं हम गुणा में, b गुणा a भी तो निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो अब पहले b लिखा है ना, तो b का क्रम पहले लिखेंगे। कितना है b का क्रम? 3 गुणा 2। a बाद में लिखा है, तो अब a का क्रम भी हम बाद में लिखेंगे, 2 गुणा 3। और बीच में बनाएंगे बक्सा। देखेंगे ये दोनों बराबर हैं या नहीं? बराबर हैं। बराबर हैं, इसका मतलब इन दोनों का गुणा होगा, b गुणा a होगा। और b गुणा a करने पर जो हमें अवयव मिलेगा वो कितने क्रम का मिलेगा? 3 गुणा 3 क्रम का मिलेगा। कितने क्रम का मिलेगा? 3 गुणा 3 क्रम का मिलेगा। दोस्तों, एक बात गौर से देखिए, जैसा कि हम संख्याओं में करते हैं, 2 गुणा 3 कर दिया तो कितना आया? 6। और 3 गुणा 2 कर दिया तो भी कितना आया? 6 आया। देखिए दोस्तों, संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमें एक जैसे मान मिले, लेकिन ऐसा अवयव में नहीं होता है। क्यों? आप देख सकते हो, a गुणा b करने पर कितने क्रम का अवयव प्राप्त हो रहा था? 2 इंटू 2 क्रम का अवयव प्राप्त हो रहा है। और b गुणा a करने पर कितने क्रम का अवयव प्राप्त हो रहा है? 3 गुणा 3 क्रम का अवयव प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों बातों से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि ये दोनों अवयव समान नहीं है, मतलब a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू a। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है कि a गुणा b बराबर हो b गुणा a के। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है सवाल के ऊपर।
तो मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जैसा यहाँ कंपलसरी है क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन आव्यूह में क्रम बदलने पर प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। अभी मैंने केवल आपको गुणा करने की आवश्यक शर्त बताई है, कंडीशन बताई है, वो मुख्य बात बताई है जिस वजह से गुणा होगा। उम्मीद है आपको वो शर्त समझ में आई होगी। अब हम किसी एक उदाहरण के द्वारा दो अवयव का गुणन हम पढ़ेंगे, जैसे कि यही है ना, इसी उदाहरण को हम एक्सप्लेन करते हुए अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार अवयव ज्ञात किया जाता है, अवयव का गुणनफल ज्ञात किया जाता है। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे देखिए दोस्तों, अब हम गुणा करते हैं। जैसे कि मुझे a गुणा b ज्ञात करना है, तो आप जानते हो a गुणा b ज्ञात करने पर मुझे कितने क्रम का अवयव प्राप्त होगा, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव प्राप्त होगा। a गुणा b करने पर कितने क्रम का अवयव प्राप्त होगा, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव प्राप्त होगा। तो सबसे पहला काम हम एक रफली काम करना है, एक रफली। और क्या करना है, चूंकि मुझे पता है a गुणा b करने पर कितना क्रम का अवयव मिलेगा, 2 इंटू 2 क्रम का अवयव मिलेगा, तो मैं अपनी तरफ से एक 2 इंटू 2 क्रम का अवयव मान लूंगा। क्या करूंगा, अपनी तरफ से एक 2 इंटू 2 क्रम का अवयव मान लूंगा। मानने के बाद अब यहां पर अवयव a का मान रखो दोस्तों। क्या है अवयव a का मान, अवयव a का मान रख रहे हैं हम, देखिए 1 2 5 और 7 8 3 मल्टीप्लाई 1 3 2 7 9 8। आगे देखिए, अब हमें गुणा करना है। देखिए गुणा कैसे होगा, ध्यान रखना दोस्तों। पहले वाले अवयव की पंक्ति ली जाती है और दूसरे वाले अवयव का स्तंभ लिया जाता है। और याद नहीं रहे तो मैं आपको यहां से बताता हूं, ध्यान देना दोस्तों। ये जो 1 लिखा है मैं आपको बताया हुआ है, और सुनिए, ये जो पहला अक्षर 1 लिखा है ये पंक्ति को डिनोट करता है, और ये जो दूसरा लिखा है ये स्तंभ को डिनोट करता है। मतलब ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। यहां से ये 1 पंक्ति को डिनोट कर रहा है और ये स्तंभ को डिनोट कर रहा है, तो ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, और ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे ये ज्ञात करना है, मैं कह रहा हूं ना कि मुझे मालूम है कितने क्रम का अवयव प्राप्त होगा a गुणा b करने पर, 2 इंटू 2 क्रम का। तो मैंने अपनी तरफ से एक 2 इंटू 2 क्रम का अवयव मान लिया। मानने के बाद अब देखिए मुझे ये सारे अवयव ज्ञात करने हैं। सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात करना है, a11। अब इस a11 में आप देखिए दोस्तों, ये अवयव मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करूंगा। ध्यान से समझना दोस्तों, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करूंगा तब मुझे कौन सा अवयव मिलेगा, a11 मिलेगा। तो पहली पंक्ति किसकी लेनी है, इसकी लेनी है। पंक्ति किसकी लेते हैं, पहले जो लिखा हुआ है, और स्तंभ किसके लेते हैं, जो बाद में लिखा हुआ है। तो पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ करोगे, पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ करोगे तो आपको कौन सा अवयव मिलेगा, a11 मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, संगत अवयव गुणा करने हैं। देखिए कैसे गुणा होगा, 1 गुणा 1 1, आगे आता है प्लस, 2 गुणा 2 4, आगे प्लस, 5 गुणा 9 5 नाम 45। तो ये जो अवयव आपको मिला है ये कौन सा मिला है, a11 मिला है। अगला अवयव देखिए दोस्तों, a12। ये कैसे मिलेगा, जब मैं पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करूंगा तब मुझे ये अवयव मिलेगा। पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करूंगा, तो देखिए दोस्तों पहली पंक्ति ये रही, दूसरा स्तंभ ये रहा, तो पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करूंगा तो मुझे कौन सा अवयव मिलेगा, a12 मिलेगा। तो करें दोस्तों गुणा, 1 गुणा 3 3, 2 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 7 14, 5 गुणा 8 40। तो मिल गया मुझे 812 अवयव मिल गया। वेरी गुड। आगे देखिए दोस्तों, अब मुझे निकालना है a21। a21 कैसे मिलेगा, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करने पर मिलेगा। तो दूसरी पंक्ति ये रही, पहला स्तंभ ये रहा, तो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करिए दोस्तों। देखो 7 गुणा 1 7, 8 गुणा 2 16, 3 गुणा 9 27। मिल गया, देखो दोस्तों मिल गया ना। अब देखिए मुझे अगला अवयव प्राप्त करना है a22। कैसे मिलेगा, दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करने पर मिलेगा। दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करने पर मिलेगा, तो कर दें गुणा।
तो देखिए दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से कर रहा हूं। देखिए 7 तिया 21 प्लस 8 7 56 प्लस 8 तिया 24। बस मिल गया हमें ये 2 इंटू 2 क्रम का अवयव मिल गया। बस अब इसे जोड़ना है दोस्तों, हल करना है। हल करते हैं हम। 45 और 2 47 और 1 48, 40 और 14 54 और 3 57, 27 और 16 कितना हुआ 43, 43 और 7 50, 56 और 21 कितना हो जाएगा 77, 77 और 24 कितना हो गया 101। उम्मीद है दोस्तों ये आपको गुणनफल समझ में आया होगा। अब आप क्या करोगे, मैंने आपको a गुणा b निकाल के दिया है, आप लोग क्या करोगे b गुणा a ज्ञात करके देखोगे। कल मैं इसी सवाल को b गुणा a को करके बताऊंगा आपको। तो आप सभी घर पे क्या करोगे b गुणा a करके देखोगे। कितने क्रम का अवयव मिलेगा 3 इंटू 3 क्रम का मिलेगा। जैसे मैंने एक 2 इंटू 2 क्रम का अवयव माना है, आप भी क्या करोगे 3 इंटू 3 क्रम का एक अवयव मानोगे और उसे गुणा करके निकालोगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।